देखिए, इससे पहले जो हम लोग ऑफलाइन क्लास करते थे तो उसमें हम आप लोग को एडिशन ऑफ द टू मैट्रिसेस और सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस पढ़ा दिए थे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। अगर आपको कोई भी ऑर्डर का दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने का कंडीशन क्या होता है। तो इसके लिए फ्रेश पेज में आप लोग हेडिंग लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन of the two matrices। हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स को मान लेते हैं। नीचे लिखिए गिवन, मान लीजिए दिया हुआ है गिवन टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। आपको हम पहले भी बताए हैं कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही दिखाया जाता है। गिवन टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कोमा देके लिखिए देयर प्रोडक्ट ए इंटू बी, देयर प्रोडक्ट ए इंटू बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन। देखिए, कोई भी अगर दो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ ए और बी, तो ए इंटू बी जो निकलेगा ये आपका तभी डिफाइंड होगा, इसको हम तभी निकाल पाएंगे जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। क्या बोले, ए इंटू बी, कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, आप ए इंटू बी तभी निकाल पाइएगा जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। उसी को लिख रहे हैं इज डिफाइंड ओनली व्हेन, या लिखिए नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equal to number of rows of B। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम A इंटू बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम B इंटू ए को निकालना चाहते हैं, नीचे लिखिए ऑल्सो द प्रोडक्ट B into A is defined only when, कब डिफाइंड होगा, only when number of columns of B is equal to number of rows of A। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो द प्रोडक्ट B into A is defined only when number of columns of B is equal to number of rows of A। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। जैसे हम इसको एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा सकते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का है, मान लीजिए इसको हम जनरल फॉर्मेट में मान लीजिए लिखते हैं, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसका मतलब है रो का नंबर, इसका मतलब है कॉलम का नंबर, मतलब इस मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम्स है, आपको पहले भी हम बताए थे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एक कोई भी ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स से, जिसका ऑर्डर कैसा है, मान लीजिए इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, हम जनरल फॉर्मेट में लिख रहे हैं अभी, उसके बाद आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p। अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस p है तो इसमें कितना नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ रोज, और कितना नंबर ऑफ कॉलम्स है, p नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें नंबर ऑफ रोज m, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना n, इसमें नंबर ऑफ रोज n, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स p। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई कब होगा, जब पहला मैट्रिक्स ये वाला है, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम क्या है n, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए है। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम n है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो n है। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अब ये इजीली मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नया मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ना, इसका रो इंटू इसका कॉलम। इसका रो है m, इसका कॉलम है p, तो इस नया मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा m क्रॉस p। बेसिक सा चीज है, एकदम शांति से समझ लीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज है m, नंबर ऑफ कॉलम है n। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, इसमें नंबर ऑफ रोज है n, नंबर ऑफ कॉलम्स है p। इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। और यहाँ पर है पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम n है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो n है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर देंगे और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का रो मतलब m और सेकंड का कॉलम मतलब p, तो ये बनेगा m क्रॉस p।
अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए एक एग्जांपल। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स, मान लीजिए इसका एलिमेंट है, बेसिक से लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। और एक मैट्रिक्स लेते हैं मान लीजिए बी मैट्रिक्स, और इसका मान लीजिए एलिमेंट हम लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए 2 है, 3 है, 0 है, -1 है। हम यहाँ पर दो चीज़ निकालना चाहते हैं। पहले नीचे लिखिए फाइंड नंबर 1 ए इंटू बी और नंबर 2 बी इंटू ए। इन दोनों चीज़ को हम यहाँ निकालना चाहते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। देखिए नीचे लिखिए सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सबसे पहले निकालते हैं ए इंटू बी। लिखिए नंबर 1 में क्या निकालिएगा, ए इंटू बी बराबर, पहले ए को लिखिए पूरा, ए कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, बीच में देंगे इनटू। ये बी है उसको लिखिए, ये है 2, ये है 3, ये है 0, ये है -1। इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, कंडीशन क्या है कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर। तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। अगर पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होता है तब उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हो रहा, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम। इसका रो 2 है, इसका कॉलम 2 है, तो हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 क्रॉस 2। फिर से समझिए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, तो पहला मैट्रिक्स ये वाला है, इसका नंबर ऑफ कॉलम है 2, सेकंड मैट्रिक्स ये वाला है, इसका नंबर ऑफ रो है 2। ठीक, तो इन दोनों बराबर है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या, ये तो हमको मालूम चल गया कि नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का बनेगा, मतलब उसमें 4 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई जब भी होता है वो हमेशा रो इंटू कॉलम होता है। इसका एक रो को घेर दीजिए, पहला मैट्रिक्स का एक रो को घेर दीजिए और सेकंड मैट्रिक्स का एक कॉलम को घेर दीजिए। ठीक, अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, या लिखेंगे 1 इंटू 2, बीच में देंगे प्लस, फिर इस 2 को 0 से करेंगे, 2 इंटू 0। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर बीच में प्लस देंगे, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1। फिर से देखिए अपना लेफ्ट हैंड का ये जो फिंगर है इसको आप यहाँ पर मार्क करके रखिए फर्स्ट रो में, तो पहले फर्स्ट रो के साथ ही होगा, सब कॉलम का होगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, स्पेस देंगे, नेक्स्ट कॉलम के साथ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्पेस देंगे, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, और कोई कॉलम नहीं है। अब नीचे उतरेंगे, सेकंड रो पे जाएंगे, अब देखिए 3 इंटू 2, यहाँ होगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, फिर बीच में स्पेस देंगे क्योंकि नेक्स्ट कॉलम के साथ करना है, 3 इंटू 3, फिर बीच में प्लस 4 इंटू -1, और इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, पहले मालूम चल गया था, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, उसके बाद 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू -1 कितना -2, 3 2 जा 6 और 4 इंटू 0 0, और ये 3 3 जा 9 और 4 इंटू -1 -4। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है देखिए, ये बनेगा 2 प्लस 0 कितना 2, ये 3 - 2 1, और 6 प्लस 0 कितना 6, और 9 - 4 ये 5, मतलब 2165, 2165। इसका मतलब a इंटू बी निकल गया 2165। नीचे लिख देते हैं उसको, एक लाइन छोड़ के लिखिए नीचे में, देयरफॉर, नीचे लिखिए देयरफॉर a इंटू बी बराबर कितना आया था 2165, 2165। इसका ऑर्डर क्या हुआ था 2 क्रॉस 2। देखिए 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि यही दो मैट्रिक्स के लिए आपको b इंटू ए भी निकालना पड़ेगा, पहले b को और बाद में a को रख के निकालना पड़ेगा। निकालेंगे, देखिए निकालते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 2 b इंटू ए। देखिए b इंटू ए कैसे निकालेंगे, पहले b मैट्रिक्स को लिखिए। देखिए b मैट्रिक्स कितना है 2 3 0 -1, यहाँ लिखिए 2 3 0 -1, दिस इज द b मैट्रिक्स, बीच में दीजिए इनटू, और a कितना है,
ए लिए थे हम लोग 1 2 3 4, तो यहाँ लिख दीजिए ए की जगह पर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों का ऑर्डर लिख दीजिए एक बार। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। देखिए ये पहला मैट्रिक्स है, उसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, उसका नंबर ऑफ रो 2 है। ये दोनों बराबर हैं, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का नया मैट्रिक्स बनेगा। अब मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है कि पहला मैट्रिक्स जो है उसका एक रो को घेर दीजिए, और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका एक कॉलम को घेर दीजिए, पहला कॉलम को। और क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड का ये वाला जो फिंगर उसको यहाँ मार्क कीजिए और इसको इजीली मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कैसा होगा। पहले क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 बीच में होगा प्लस, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 बीच में होगा स्पेस। अब क्या करना है, इसी रो के साथ इसका सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो बीच में स्पेस देंगे। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, और तो कोई कॉलम नहीं है, इसको यहाँ क्लोज करेंगे। अब नीचे उतरेंगे सेकंड रो के साथ, एक बार इसके साथ इसको करेंगे, स्पेस देके फिर इसके साथ इसको करेंगे। देखिए करते हैं, 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3। ठीक, नेक्स्ट कॉलम में जैसे जाएंगे स्पेस देंगे यहाँ, 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अब इसको आराम से सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बनेगा 2 इंटू 1 2, 3 3 जा 9, ये क्या बनेगा 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12। ये क्या बनेगा, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 4 -4। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। 9 प्लस 2 ये बनेगा 11, 12 प्लस 4 ये बनेगा आपका 16, 0 - 3 ये बनेगा आपका -3, और 0 - 4 ये बनेगा आपका -4। ये क्या निकला, ये निकला b इंटू ए। अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का a इंटू बी आया था, क्वेश्चन नंबर 1 में a इंटू बी, वो कितना आया था, यहाँ लिखे हैं 2165। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और अभी जो निकला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में b इंटू ए, वो कितना है 11 16 -3 और -4। इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, और इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए आपको दो मैट्रिक्स सेम दिया हुआ था, ये ए और ये बी। ठीक है, ए और बी के लिए हम लोग एक बार ए इंटू बी निकाले, एक बार बी इंटू ए निकाले, और दोनों ही मैट्रिक्स क्या सेम है, आंसर नहीं, दोनों सेम नहीं है। इसका एलिमेंट है 2165, इसका एलिमेंट है 11 16 -3 -4। कब दोनों को सेम बोलेंगे, जब हर एक एलिमेंट बराबर होगा। तो गिवन 2 मैट्रिक्स के लिए ए और बी आपका फिक्स है, उसी के लिए एक बार निकाले हैं ए इंटू बी, एक बार निकाले हैं बी इंटू ए, और दोनों ही रिजल्ट अलग अलग आया। मतलब ए इंटू बी जो है वो बी इंटू के ए के बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है। और जिसमें अलग अलग होता है, मतलब अगर ए इंटू बी आपका बी इंटू ए के बराबर नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होता तो हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ए इंटू बी जो है बी इंटू ए के बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है इन जनरल वे में, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। नीचे लिखिए इसको नोट करके, यहां पर नोट करके लिखिए, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। कम्यूटेटिव कब होता, जब ए इंटू बी का रिजल्ट बी इंटू ए के बराबर आता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ए इंटू बी आया क्या 2165, और बी इंटू ए आया 11 16 -3 -4। चूंकि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन जनरल साधारणतः क्या होता है, नॉन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये हुआ आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका। इससे आप कोई भी मैट्रिक्स को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हम और एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, और एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसा, मान लीजिए ए बराबर लिखा हुआ है, जैसे लिखा बेसिक से लेते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है। और इस बार बी देखिए क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है मान लीजिए ऐसा आपका, मान लीजिए है 0 है -1 है
4 है, उसके बाद 3 है, 0 है, 1, ये है बी। ठीक, आपको निकालना है दो चीज, पहला निकालना है a इंटू बी और दूसरा निकालना है b इंटू ए। फाइंड नंबर 1 a इंटू बी और नंबर 2 b इंटू ए। सेम प्रोसेस से बनेगा एकदम। लेकिन जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा ये जरूर चेक कीजिएगा कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। अगर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। तो पहले यहाँ लिखिए नंबर 1 a इंटू बी। पहले a को लिखिए, a में कितना है 1 2 3 4, बीच में दीजिए इंटू। b में कितना है, क्या क्या एलिमेंट है 0 -1 4, 0 -1 4, 3 0 1, 3 0 1। ऑर्डर लिख दीजिए दोनों का। इसमें 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। इसमें 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। देखिए पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कौन है, ये वाला, ये कितना है 2। और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कौन है, ये वाला, ये कितना है 2। आपको मालूम है पहला वाला रो होता है बाद वाला कॉलम, पहला वाला रो बाद वाला कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है 2। तो ये दोनों बराबर है। ठीक, तो मल्टीप्लाई होगा और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा इसका रो इंटू इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहला मैट्रिक्स का एक ठो रो को घेर दीजिए और सेकंड मैट्रिक्स का एक ठो कॉलम को घेर दीजिए, पहला कॉलम को ऐसा। अब मल्टीप्लाई कीजिए और अपना लेफ्ट हैंड का जो फिंगर है इसको यहाँ रखिए। पहले इससे ये मल्टीप्लाई होगा, फिर स्पेस देंगे, इससे ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम, फिर स्पेस देंगे, इसी रो से इस थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए करते हैं। पहले 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, फर्स्ट कॉलम का हो गया। अब सेकंड कॉलम पे जैसे जाएंगे बीच में स्पेस छोड़ेंगे, फिर 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0, फिर देखिए थर्ड कॉलम में जाएंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1। इसके बाद और कोई कॉलम नहीं है तो यहाँ इसको क्लोज कर देंगे ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट रो पे उतरेंगे, 3 4 पे जाएंगे, देखिए 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, फिर नेक्स्ट कॉलम पे जैसे जाएंगे स्पेस छोड़ेंगे, 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0, फिर नेक्स्ट कॉलम पे जैसे जाएंगे फिर स्पेस छोड़ेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1। ठीक, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। आपको यहाँ से भी मिल गया था, इसका रो इसका कॉलम क्या होगा 2 क्रॉस 3। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। देखिए सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 0, ये बनेगा 2 3 6, ये बनेगा -1, ये बनेगा +0, ये बनेगा 4 और ये बनेगा +2। ठीक है, और सॉल्व कीजिए इसको। देखिए ये बनेगा 0 और ये बनेगा 4 3 12, ये बनेगा -3, ये बनेगा +0, ये बनेगा 4 3 12 और ये बनेगा +4। ऑर्डर 2 क्रॉस 3 रहेगा। सॉल्व कीजिए। 0 + 6 6, -1 + 0 -1, 4 + 2 कितना 6। ठीक है, उसके बाद 0 + 12 12, -3 + 0 -3 और 12 + 4 16, दिस इज 16। ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ये क्या निकल गया, दिस इज द A इंटू बी। क्या गया एलिमेंट, 6 -1 6, 12 -3 16, दिस इज द आंसर। ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन का, B इंटू ए निकालना। निकालिए जल्दी से B इंटू ए। देखिए नंबर 2 B इंटू ए कैसे निकलेगा, पहले B को लिखिए, दिस इज B, इसका सब एलिमेंट को लिखिए। क्या है B में, देखिए 0 -1 4, 0 -1 4 और क्या है 3 0 1, लिखिए 3 0 1, दिस इज द बी। ठीक, इंटू ए में कितना है 1 2 3 4, तो ए को लिखिए 1 2 3 4। जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है एक बार ये जरूर चेक कीजिए कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है कि नहीं है। अगर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका पहले ऑर्डर लिखिए। इसमें 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। देखिए ये पहला मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम है 3 और ये सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रो है 2। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3 है लेकिन सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो क्या मल्टीप्लाई होगा, आंसर है नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, पहले चेक करना है कि पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। अगर होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, या तो नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेगा यहाँ पर, या लिखिए सिंस
अच्छा, पहला मैट्रिक्स कौन है बी और सेकंड मैट्रिक्स कौन है ए, तो क्या लिखिएगा सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स कौन है ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। ठीक, क्या लिखे सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ए, नीचे लिखेंगे देयरफॉर बी ए इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर बी इनटू ए इज क्या नॉट डिफाइंड, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। ये कब डिफाइंड होता, जब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 है, दोनों बराबर नहीं है तो डिफाइंड ही नहीं होगा और मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के केवल मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, उसको पहले चेक करना है कि पहला का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बी ए नॉट डिफाइंड होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखिए जैसे नोट करके लिखिए इस चीज को, हम जो अभी लिखा रहे हैं यहां पर। देखिए कभी कभी आपको बोल सकता है कि आप फाइंड कीजिए ए स्क्वायर को, कोई मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो ए इंटू ए करके, जो मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसको फिर से अपने से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसी को ए स्क्वायर बोलेंगे। अगर आप ए स्क्वायर निकाल लिए तो आप ए क्यूब भी निकाल सकते हैं। ए क्यूब कैसे निकलेगा, तो ए स्क्वायर जो निकाले होंगे उसी को ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए क्यूब निकल जाएगा। अगर आप ए क्यूब निकाल दिए तो कभी कभी आपको ए का पावर 4 निकालने बोल सकता है। कैसे निकलेगा, तो ए क्यूब को उसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, ए का पावर 4 बनेगा। ऐसा आप कितना भी पावर निकाल सकते हैं। इसका बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे लिखिए एग्जाम्पल, फिर हम आपको होमवर्क भी देंगे, उसको बनाइएगा आप। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, लेट ए बराबर मान लीजिए दिया हुआ है ऐसा 2 क्रॉस 2 का देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ मान लीजिए 1 है, ऐसा ऑर्डर 2 क्रॉस 2। आपको निकालने बोला है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो ए स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू ए, पहले यहाँ लिखेंगे ए इंटू ए और फिर ए की जगह ए रखिए, ए की जगह ए रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आराम से निकलेगा। देखिए यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 1, दिस इज ए, बीच में देंगे इनटू और एक ठो ए रखना है। यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 1। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर है तो इजीली मल्टीप्लाई होगा और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो इसका कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स बनेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक ठो रो को घेर दीजिए और इसका एक ठो कॉलम को घेर दीजिए, ऐसा करके इसका फर्स्ट रो घेर दिए, इसका फर्स्ट कॉलम घेर दिए और अपना फिंगर का लेफ्ट हैंड को, मतलब लेफ्ट हैंड का फिंगर को यहाँ रखिए और मल्टीप्लाई कीजिए रो इंटू कॉलम करके। देखिए करते हैं, पहले होगा 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, स्पेस देंगे 4 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम तो नहीं है, नीचे उतरेंगे 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, फिर स्पेस देंगे 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। फिर से चेक कर लीजिए 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, स्पेस देंगे 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, और तो कोई कॉलम नहीं, नीचे उतरेंगे 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3, स्पेस देंगे 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही ए स्क्वायर बनेगा आपका। देखिए सॉल्व करते हैं, ये तो आराम से कर सकते हैं। 4 चौके 16, 2 3 6, ठीक। यहाँ देखिए 4 दुगने 8 प्लस 2 1 के 2, यहाँ देखिए 4 3 12 प्लस 3 1 के 3, यहाँ देखिए 3 दुगने 6 प्लस 1 1 के 1, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको, 16 और 4 20, 2 22, ये बनेगा 22, 8 और 2 10, ये कितना बनेगा 12, 13 14 15, ये बनेगा 15 और ये 6 प्लस 1 7, दिस इज 7। दिस इज द रिक्वायर्ड ए स्क्वायर। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2। तो ऐसे आप कितना भी पावर निकाल सकते हैं। अगर आपको ए स्क्वायर बोलेगा तो ए इंटू ए कीजिएगा, अगर ए क्यूब बोलेगा तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल लीजिएगा अलग से, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ए क्यूब निकल जाएगा। अगर पावर 4 निकालने बोलेगा तो पहले ए क्यूब निकाल लीजिएगा और फिर ए क्यूब निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका पावर 4 बन जाएगा, ए का पावर 4, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब 2-3 तो क्वेश्चन है देखिए एनसीईआरटी में। अच्छा, इसका जो आपका एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो एक्सरसाइज नंबर है 3.2, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर और ये सब जितना हम लिखा रहे हैं इसको लिख के बना के हमको सेंड कीजिएगा, ठीक।
ठीक है, ताकि हम देख सकें कि आप लोग सब ठीक से लिख पाए हैं। और होमवर्क सब भी बना के हमको सेंड कीजिएगा, होमवर्क को भी बना के सेंड कीजिएगा, हम चेक करेंगे सही है कि नहीं। देखिए लिखिए तो एक क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग निकालिए एक्सरसाइज नंबर 3.2। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हम लोग 1 2 3 बना लिए थे, तो 1 का 4 और 1 का 5 बनाइएगा आप, ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 4 बनाइएगा और 1 का ही नंबर 5 बनाइएगा, बन जाएगा इजीली। नंबर 4 में 1 का नंबर 4 में दिया है a इंटू बी निकालने, और 1 का नंबर 5 में दिया है b इंटू ए निकालने, और आपको a और b दिया हुआ है मैट्रिक्स, आराम से निकल जाएगा। बुक में देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, और बुक नहीं होगा तो हमसे बात कीजिएगा, हम आपको बुक का फोटो भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका होमवर्क है इसमें वो है एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ये तो 1 का हो गया, 3 नंबर का देखिए, जो बनेगा हम उसी को पहले बोल रहे हैं। इसका नंबर 1 आप बना लीजिएगा, 3 का नंबर 1, ठीक है। 3 का नंबर 3 भी बन जाएगा आपसे, उसके बाद 3 का नंबर 5 भी बन जाएगा आपसे, उसके बाद 3 का नंबर 6 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये चारों को बना के हमको सेंड कीजिएगा। और साथ में और एक क्वेश्चन आपका बनेगा, देखिए इसमें हम देखते हैं, रुकिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले यहीं तक बना लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 का 4 और 5 बनाइएगा, 3 का 1, 3, 5 और 6 बनाइएगा। और हम एक क्वेश्चन अपने से दे रहे हैं, उसको भी बना के हमको सेंड कीजिएगा, ठीक है। लिखिए तो क्वेश्चन, और हमको बोलिएगा अगर इसका नोट्स भी चाहिए तो हम नोट्स भी आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। हालांकि अपने वीडियो को देख के नोट्स बनाना सबसे अच्छा नोट्स होता है, लेकिन फिर भी अगर चाहिए होगा हमको बोलिएगा, हम आपको इसका जो नोट्स हम कॉपी में लिख रहे हैं उसको भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हम अपने से दे रहे हैं, इसको भी बनाइएगा। देखिए लिखिए मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 2 है, -1 है, 3 है, 0 है, ठीक। मैट्रिक्स बी आपको मान लीजिए दिया हुआ है ऐसा, 1 है, 2 है, 3 है, और मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है। और मैट्रिक्स सी आपको दिया हुआ है जैसे ऐसा, 6 है, 1 है, 3 है, 0 है। आपको कुछ कुछ निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, नीचे लिखिए फाइंड, ये सबको बना के हमको सेंड कीजिएगा। नंबर 1 में बोला है कि फाइंड a इंटू बी, नंबर 2 में बोला है फाइंड b इंटू सी, नंबर 3 में बोला है फाइंड c इंटू ए, नंबर 4 में बोला है फाइंड ऐसा बोला है b इंटू ए, नंबर 5 में बोला है फाइंड c इंटू बी, और नंबर 6 में बोला है फाइंड a स्क्वेयर, और नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन आपको बोला है फाइंड c स्क्वेयर, ठीक है। ये सबको निकाल के हमको भेजिएगा। 700 क्वेश्चन दिए इसमें 7 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। और इसमें आपके पास कितना है, 3.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक का नंबर 1 का 4 5 बनाइएगा, और नंबर 3 का 1 बनाइएगा, 3 बनाइएगा, 5 बनाइएगा और 6 बनाइएगा। इतना बना के हमको सेंड कीजिए, और अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा समझने में तो हमको जरूर पूछिए, ठीक है। तब आज यहीं रखते हैं, ठीक है।